जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सेकंड शिफ्ट यूपी पुलिस की सेकंड शिफ्ट का मैथ का जो पोर्शन है, आज पूरा का पूरा पोर्शन सोल्व करके आज आपको दिखाने वाला हूं। तो यूपी पुलिस का बच्चों, यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम जो हुआ है, उस री एग्ज़ाम का आज सेकंड शिफ्ट 23 अगस्त में सेकंड शिफ्ट का मैथ का जितना भी पोर्शन है, आज सारा का सारा सोल्व करके आपको बताऊंगा मैं। ठीक है, जिसकी जो क्यूरीज है, जिस भी क्वेश्चन में जो भी प्रॉब्लम है, वो अपनी अब देख लेना क्या क्या गलती करके आए और कितने क्वेश्चन आपके सही है। जब आप लोग पूरी वीडियो देख लोगे तो सबसे लास्ट में मुझे कमेंट करके बताना कि आपके मैथ के पोर्शन के अंदर कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं बच्चों। ठीक है, तो भाई लास्ट तक वीडियो बने रही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 64 क्वेश्चन से शुरुआत है। 8 मीटर आधार दिया गया है 8 मीटर, ठीक है, और 16 मीटर ऊंचाई। आधार और ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा भाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार है 8 और ऊंचाई है 16। 2 से कैंसिल कर देंगे, 8 को 4 आ जाएगा और 16 चौके 64। तो 64, और आपको पता है क्षेत्रफल होता है हमारा वर्ग मीटर में। तो 64 वर्ग मीटर, जिसने बी लगाया है 64 क्वेश्चन का, उसका राइट आंसर हो गया है। ठीक है, तो इस 64 क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया बी। 65 क्वेश्चन, एक आदमी अपनी यात्रा के पहले 200 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो यहाँ से उसने कुछ समय मिला, यहाँ से उसने कुछ समय लिया। मान ले कि यहाँ का समय हम T1 मान लेते हैं। 200 किलोमीटर का सफ़र था और 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करा। ठीक है, कितना आ गया ये, 4 से कैंसिल कर देंगे, 5/2। कितना आ गया, 5/2। अब T2 दूसरी 200 किलोमीटर की दूरी फिर कह रहा है कि 200 किलोमीटर की दूरी दोबारा खराब मौसम होने के कारण अपनी यात्रा के अगले 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करें। ये 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करें। फॉर्मूला मैं प्रयोग कर रहा हूँ बच्चों, S = D/T का, या फिर T = D/S का। ठीक है, 50 से कैंसिल करेंगे 200 को, यहाँ से आ जाएगा 4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ठीक है, ये समय मिल गया मुझे दोनों का। उसने कहा यात्रा के पहले 400 किलोमीटर के लिए उसकी औसत गति क्या है। ठीक है, औसत गति का क्या फॉर्मूला है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी है मेरे पास 400, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल समय ये है 5/2 और प्लस 4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 5 जुड़ जाएगा ना 4 इसमें, 4 दूनी 8 और 5 13। ठीक है, और 2 चले जाएगा ऊपर गुणा में, ऊपर हो जाएगा 800/13। कितना हो जाएगा, 800/13। जब हम 800 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 होके आ जाएगा 16 सही, सॉरी 16.53। 16.53 कितना जाएगा बच्चों, 61.53। सॉरी 61.53। क्या आंसर बनेगा, 61.53। ठीक है, यहाँ तक दोनों क्वेश्चन क्लियर, 64 और 65। चलिए आगे चलते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के बीच में मिक्स हो रहे हैं। 14 और 15 क्वेश्चन। ठीक है, 14 और 15 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 14 आसान क्वेश्चन है बहुत। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 6 आमों की कीमत 90 है, तो एक आम की कितनी होगी, 15 6 की 90। एक आम की कीमत बनी 15। उसने कहा 10 आमों की कीमत कितनी होगी, एक की 15 है तो 10 की कितनी होगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, 15 धाम 150। ऑप्शन नंबर है, बहुत आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, कुछ छात्र यात्रा पर गए, कुछ छात्र, और खर्च किए जाने वाली कुल नियोजित राशि 96 रुपये थी। ठीक है, देखो 96 रुपये की राशि खर्च करनी थी। ठीक है, और बच्चे थे मान लो कि x, तो x से भाग करा दिया, एक को कितनी मिली ये आ गई। अब कह रहा है कि 4 बच्चे नहीं गए, तो जैसे ही अब 4 बच्चे नहीं गए तो 4 बच्चे हमने कम कर दिए, तो अब जो राशि आएगी ये तो बच्चों पे ज़्यादा आएगी बांटे। ठीक है, उसने कहा है 4 नहीं गए है ना, परिणाम स्वरूप शेष को 4 अतिरिक्त योगदान देना पड़ा। उन्होंने कह रहा है 4 रुपये अधिक देने पड़े, तो इनको देने पड़ेंगे ना 4 रुपये अधिक, इन पे ज़्यादा बांटे आएंगे 4 रुपये। तो बराबर रखने के लिए 4 रुपये हम किसे अधिक कर देंगे, इसे कर देंगे 4 रुपये अधिक। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 4 रुपये हमने अधिक कर दिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा इधर लेके आओ। ठीक है, जब यहाँ से आप लोग x की वैल्यू निकाल लोगे तो x की वैल्यू यहाँ से एक प्लस की आएगी, एक माइनस की आएगी। माइनस की अमान्य हो जाएगी, प्लस की आएगी यहाँ से सोल्व करके समीकरण 12।
ठीक है। तो x की वैल्यू यानी कि जो स्टार्टिंग में जो पूरे के पूरे जो कुछ छात्र जा रहे थे यात्रा पे, उनकी जो वैल्यू आई वो आई 12, परंतु उसने कहा है कि यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है जो यात्रा में गए हैं, जो यात्रा में गए हैं। तो 4 इसमें से कर देंगे माइनस, क्योंकि 4 तो अनुपस्थित रहे ना, देखो 4 नहीं गए, जो यात्रा में गए हैं, यात्रा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी बनी, 12 माइनस 4 यानी कि 8, कितनी बनी यानी कि 8। तो ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर इसका सी लगा देंगे, ठीक है। 14 15 भी हमने सोल्व कर लिया, आगे चलें, ठीक है। ये रीजनिंग के अंदर के कुछ क्वेश्चन इसी में मिक्स आ रहे हैं भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 पे बढ़ जाते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि यदि धारा के विपरीत चाल होती है भाई a माइनस बी, धारा के विपरीत नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है ये 18, ठीक है। और नाव की दिशा में होती है a प्लस बी, जिसमें a शांत जल में चाल है और ये धारा की चाल है। ये कह रहा है तो धारा की गति क्या है, यानी कि b की वैल्यू हमें ज्ञात करनी। यदि धारा की दिशा में नाव की गति, यानी कि धारा की दिशा में a प्लस बी, यदि धारा की दिशा में नाव की गति इसकी विपरीत दिशा वाली गति से 50% अधिक, विपरीत दिशा वाली क्या बैठेगी, a माइनस बी, ठीक है, इससे ये वाली 50% अधिक है। तो बराबर रखने के लिए जो कम वाली है उसे कर देंगे 50% अधिक। बताइए समझ में आई बात या नहीं आई, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 5 से कैंसिल करेंगे 3 और 5 से कैंसिल कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे इधर, कितना आया 2a प्लस 2b, 2a प्लस 2b, आगे बना कितना 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3a माइनस 3b, ए वाले एक साइड करेंगे 3a 2a इधर आकर माइनस हो जाएगा, a बच जाएगा, और ये 3b इधर आ जाएगा 5b। यहाँ तो कोई दिक्कत, हमें निकालनी b की वैल्यू, तो a की वैल्यू यहाँ पुट करा दो, ये a बराबर आया 5b, 5b यहाँ पे हम पुट कराएंगे तो 5b माइनस b आ जाएगा 4b, बराबर कितना 18, ठीक है। 18/4 कितना आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए कोई दिक्कत है क्या, क्लियर है क्वेश्चन यहाँ पे, क्लियर है। तो 72 क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, मिक्स हो रहे हैं रीजनिंग के क्वेश्चन भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगर 75 की मैं बात करूँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 75 की अगर मैं बात करूं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बीच में ऐसे लेके चलें, क्योंकि नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा, और अगर फिर भी आपकी कोई रहती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताया है, तो मैं उसको दोबारा कोशिश करूंगा कि सभी क्वेश्चनों का मैं आपको बहुत जल्दी सॉल्यूशन दे सकूं, क्योंकि सॉल्यूशन मेरे पास अभी भी सभी क्वेश्चनों का है, लेकिन आंसर की देखने के लिए बच्चे ज़्यादा प्रेरित रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी एग्जाम दे के आए हैं। सेवानिवृत्त वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है। इसका आप लोगों अगर बी लगा के आए 230 निकाल के आए तो बिल्कुल राइट लगा के आए हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, यदि किसी संख्या का बहुत आसान क्वेश्चन था, किसी संख्या का 70% यानी कि x का 70% अगर हम करते हैं तो बराबर कह रहा है कि इतना प्राप्त होता है। मैंने पॉइंट हटा दी, पॉइंट हटा के नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसिल, 35 से कैंसिल करेंगे 70 को, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 2 चले जाएगा बटे में 1 के, तो 1/2, ठीक है। और कह रहा है कि 1/2 का 120% ज्ञात कीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा 0.6, कितना आ जाएगा 0.6, ठीक है। 77 क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। एक व्यापारी ने 25% लाभ शामिल करने के लिए एक वस्तु की कीमत अंकित की, लेकिन अंकित मूल्य पर 16% की छूट भी दी, उसका वास्तविक लाभ कितने प्रतिशत होगा, उसका वास्तविक लाभ कितने प्रतिशत होगा। जिसने भी इसका 25% लगाया है उसने बिल्कुल इसका राइट आंसर ये चुना है, ठीक है, उसने इसका राइट आंसर चुना है और उसने 2 नंबर इसके प्राप्त कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 78 बहुत आसान क्वेश्चन है, औसत में से आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कह भी रहा है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाज औसत 40, देखिए 30 पारियों का औसत कितना है, ठीक है, 30 पारियों का औसत कितना है, इसको मैं ऊपर से हटा दूँ थोड़ा, ठीक है, ऊपर फिर आपके क्वेश्चन ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो 30 पारियों का औसत कितना है, 30 × 40 यानी कि 1200 हो जाएगा सीधा सीधा, है ना, 30 पारियों का। ये कह रहा है कि उसका सर्वोच्च स्कोर उसके न्यूनतम स्कोर से 100 रन अधिक है, यानी कि एक उच्चतम का मैं यू ले रहा हूँ, ठीक है, और न्यूनतम का मैं एन ले रहा हूँ। न्यूनतम से ये कह रहा है कि 100 रन अधिक है, उसका उच्चतम वाला जो है वो 100 रन अधिक है, यानी कि मान लो कि ये कितना हो जाएगा
100 प्लस यानी कि न्यूनतम x मान लिया और ये मान लिया x प्लस 100। ठीक है, कह रहा है इन दोनों पारियों को शामिल नहीं किया जाए, इनको शामिल नहीं करना। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो बची ही पारियां हैं ना, कितनी पारियां 28, उनका औसत 38 है। बाकी जो 28 पारियां बची 28, उनका औसत 38 है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 38 गुना 28। ठीक है, क्या करेंगे 38 गुना 28। जैसे ही आप लोग इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो 38 गुना 28 की 1064 आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई मिल जाएगी। इनकी कितनी मिल जाएगी 1064। ठीक है, अब इस 30 पारियों के में से 28 का माइनस कर दो, क्योंकि 2 पारियों का तो मेरे पास रखा है, इनका जोड़ माइनस करो, यहाँ से मिलेगा आपको 136। कितना मिला 136। ये कितनी पारियों का बच रहा है, ये नहीं 2 पारियों का तो बच रहा, तो इन दोनों का जोड़ इस 136 के बराबर कर सकूं। ठीक है, देखो x और x 2x 100 प्लस का है, 100 इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 2x बराबर 36 आ जाएगा। x की वैल्यू 18 आ जाएगी निकल के। ठीक है, x की वैल्यू 18। उसने पूछा क्या है इसमें, तो खिलाड़ी का न्यूनतम स्कोर, और न्यूनतम स्कोर कितना मानना हमने, x और x की वैल्यू आ गई 18। तो जिसने इसका 18 लगाया है उसने बिल्कुल ओके काम कर दिया है। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 79 में से ज्ञात करना है। बहुत आसान क्वेश्चन 79 में से ज्ञात करना है भिन्नों का में से, भिन्नों का में से। और आप सभी को पता है अगर भिन्नों का में से आपको ज्ञात करना है, भिन्नों का में से आपको ज्ञात करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। देखो भिन्नों के में से के लिए अगर आपको में से निकालना है भिन्नों का, तो जो ऊपर अंश होता है तो अंश का में से निकालते हैं और नीचे का लैसे। अगर लैसे पूछे हो तो ऊपर का लैसे, यानी कि ऊपर का वही निकलेगा जो वो निकलवाएगा। ठीक है, तो ऊपर का में से करेंगे, सबका में से ऊपर कुछ भी नहीं आएगा, 1 आएगा, और नीचे सभी का में से आप लोग निकाल के देखोगे 60 आ जाएगा। तो 1/60 जिसने भी इसका लगाया 79 का उसने बिल्कुल राइट लगाया है। ठीक है, उसके बाद 80 क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। 80 क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 80 क्वेश्चन नंबर 80 का जिसने 40 लगाया उसने राइट आंसर लगाया भाई, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, 81 क्वेश्चन नंबर 81 धारा नावों का क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन धारा नावों के मिल रहे हैं भाई, बढ़िया क्वेश्चन है धारा नावों के और आराम से सोल्व भी हो जाते हैं। ठीक है, बात करूं मैं 81 क्वेश्चन की। देखो 81 क्वेश्चन, एक नाव धारा के विपरीत मैंने आपको क्या बताया, विपरीत में लेंगे -b, विपरीत 80 किलोमीटर 16 घंटे में, तो 16 पंजे 80, यानी कि उसकी चाल कितनी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा के साथ और साथ में क्या आएगा a + b, उसी दिशा में 72 किलोमीटर 12 घंटे में, तो 12 × 72, इसकी चाल कितनी आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। वो पूछ रहा स्थिर जल में चाल, और स्थिर जल में चाल कितनी हो a। दोनों समीकरण आपको सोल्व करनी है, b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना होगा 2a, और 6 और 5 11, हमें निकालना a, तो 11/2 हो जाएगा ये, और 5.5 जिसने इसका आंसर लगाया है उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है। ठीक है बच्चों, क्लियर। ठीक है, ये भी शांत जल के आप लोग निकाल के देख लेना, इसका 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा जिसका आया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 83 का जिसने 500 लगाया है उसका बिल्कुल राइट आंसर आया है। क्वेश्चन नंबर 84, इन सब का में से निकालना है, ऑप्शन से आप लोग क्लिक कर सकते हो। 16 से देखो में से क्या होता है, उन तीनों संख्याओं से वो कटना चाहिए। ठीक है, उन तीनों संख्याओं को जो भी में से होगा वो काटेगा। ठीक है, यानी कि 16 से ये तीनों कटने चाहिए, नहीं कट रहे हैं। 16 से 2 से 85 नहीं कट रहा, 17 से देखेंगे 17 से भी नहीं कट रहा, 14 से देखेंगे 14 से भी नहीं कट रहा। अब ये ओनली 15 से कट रहा है, तो इसका में से हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा इसका में से 15। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 देखिए 85, क्वेश्चन नंबर 85 का जिसने 26,000 आंसर लगाया है उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है और उसे पूरे नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, एक कार 6400 रुपये में बेचने पर एसपी कर दी है और 20% हानि हुई है, इस कार का क्रय मूल्य। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा सुपर फॉर्मूला भी आप लोग लगा सकते हो इसमें। ठीक है, हमें सीपी ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है, कितने में बिक रही है एसपी गुणा 100, एसपी गुणा 100, और हानि कितनी हो रही है 20 की, यानी कि नीचे आ जाएगा 80, 0 से 0, 8 64, यानी कि सीधा सीधा 8000। जिसने इसका 8000 निकाला है 86 का उसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य। ठीक है, उसके बाद आसान क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। बिल्कुल अगर ट्रिक आपके याद रही हो, मैंने आपको बताई थी ट्रिक कि अगर दर में और गुना में क्वेश्चन आए तो फॉर्मूला लगाएंगे n1 - 1/r1
और N2-1/R2। यही फॉर्मूला दोबारा भी लग सकता है। किस प्रकार से लग सकता है फॉर्मूला, जहाँ पे आपने R1 लिखा है, अगर ये समय में पूछता तो T1 हो जाता और ये T2 हो जाता। दो प्रकार से फॉर्मूला लग सकता है। इसमें आप लोग मान भर दोगे और मान भरते ही इसका आंसर निकल के आ जाएगा। और जिसने 87 क्वेश्चन का 12.5% लगाया है उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 87 का 12.5%। ठीक है, 88 क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ। 88 क्वेश्चन में एक राशि का भुगतान 2 किस्तों से करना है। आसान क्वेश्चन है और चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त का फॉर्मूला होता है कि किस्त ऊपर आ जाएगी और नीचे होता है हमारा 1+R/100। एक किस्त, ठीक है, प्लस दूसरी किस्त x/1+R/100। इसकी घात बढ़ती चली जाएगी। 2 किस्त होगी तो 2 हो जाएगी और 3 किस्त होगी तो एक और आगे ऐसे ही लग जाएगा और उसकी घात 3 लगेगी। बराबर में जितना धन उसने ऋण लिया है 1764 उसने ऋण लिया है। ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू ये पुट कर दोगे, R% उसने 5 दिया है और सोल्व करा दोगे। ठीक है, और जिसने भी इसका 88 क्वेश्चन का 3280 निकल के आंसर इसका आया है तो उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है बच्चों, उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है। यहाँ तक के क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लगे हैं और सारी चीज़ समझ में आ रही है तो वीडियो को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और लाइक करें वीडियो को, कमेंट के माध्यम से बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है और साथ ही साथ ये भी बताइए मुझे कि आपके कितने नंबर बने हैं। 89 का समय और कार्य में से है। ठीक है, समय और कार्य में से 89 का जिसने 26 दिन लगाया है उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है, उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है। किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा मुझे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, एक बार वृद्धि, एक बार कमी, 2 बार फिर वृद्धि। तो वृद्धि और कमी का पहले तो फॉर्मूला लगाओगे आप लोग। वृद्धि और कमी का क्या फॉर्मूला होता है, x - y - xy/100। ठीक है, यहाँ से कुछ भी निकल के आएगी प्रतिशत, वो प्रतिशत और फिर लास्ट वाली प्रतिशत, 2 बार फिर ये फॉर्मूला। अगर यहाँ पे आया कमी वाला फॉर्मूला, अगर यहाँ पे कमी आई, ठीक है, तो कमी और वृद्धि वाला लगेगा, और अगर यहाँ पे वृद्धि आई तो वृद्धि और वृद्धि वाला लगेगा। ठीक है, तो 90 क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 90 का जिसने 5% आंसर दिया है उसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ है, उसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ है। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए, क्रम से 180 प्रति किलोग्राम, 280 प्रति किलोग्राम दर वाली 2 प्रकार की चाय को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 320 हो जाए। ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था बच्चों। जिसने 3:13 लगाया है तो आंसर बिल्कुल राइट लगाया है। और करने का तरीका आपको मैंने बता रखा है। 180 यहाँ पे लिखेंगे, दूसरी प्रकार की चाय यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम तीसरी प्रकार की। ठीक है, इस प्रकार आप लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 92 स्पीड, समय, चाल और दूरी वाले जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनमें से है। ठीक है, 22.5 मिनट यानी कि 22.5 मिनट जिसने लगाया है उसका आंसर बिल्कुल राइट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 93 समय और कार्य का सी और बी एक कार्य को 18 दिनों में 24 दिन में करते हैं। उन्हें 8 दिन तक एक साथ काम किया। ठीक है, कितने दिन तक, 8 दिन तक तो उन्होंने इकट्ठा काम किया। यानी कि सी का और बी की मैं बात करूं बच्चों तो दोनों, एक तो 1/18 और प्लस 1/24 और दोनों ने जो काम करा वो कितने दिन तक काम करा, 8 दिन तक। ठीक है, यहाँ से कुछ काम आएगा निकल के, जो भी काम आएगा निकल के आगे क्या कह रहे हैं, फिर सी चला जाता, फिर सी चले गया, शेष काम को बी कितने दिन में करेगा। अब बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका समय आएगा निकल के उसे एक में से कर देना माइनस, क्योंकि जो शेष बचा कार्य उसे सिर्फ बी करेगा, उसे सिर्फ कौन करेगा, बी करेगा। ठीक है, बस बी का निकाल देना फिर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 93 का, क्वेश्चन नंबर 93 का जिसने 5 सही 1/3 दिन लगाया है उसका बिल्कुल राइट आंसर हुआ है और उसे पूरे नंबर मिलने भी चाहिए बच्चों। ठीक है, कोई दिक्कत, तो ये था इसमें बच्चों पूरा का पूरा मैथ का पोर्शन। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ रह गई है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। कितने नंबर आपके बने हैं मुझे कमेंट के माध्यम से ये भी बताइएगा बच्चों। ठीक है, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरी की पूरी आंसर की भी मैं आपको देने वाला हूँ, बहुत जल्द उपलब्ध कराऊंगा। लास्ट के लगभग आधे या पौन घंटे में आपको मैं उपलब्ध करा दूंगा पूरी आंसर की भी, 150 के 150 क्वेश्चन के। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लास्ट तक वीडियो में सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।